घाट को क्या चाटेंगे? विषय तो यह है गंगा जी के जल को बचाना है। खनन अधिकारी करवा रहे हैं, नेता नहीं करवा रहे हैं। नेता नहीं करवा रहे, खनन अधिकारी को मिली भगत से हो रहा सारा काम। सर मैं कर अधिकारी सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की ना। चाहे हमारे स्वामी जी हों, इस बात को लेकर जो है चिंतित हैं, लगातार उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। अभी कुंवर प्रणव चैंपियन जी को कहना पड़ा। तो जब भाजपा के लोग ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मामले में कहीं ना कहीं अंधेरा है। और आपके जितने भी विषय हैं दिल छूने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जितने भी विषय हैं प्रैक्टिकल विषय हैं। जब गंगा जहाँ जहाँ जाती हैं, नदी होता है आसपास, वहाँ पर खनन भी बहुत होता है। और खनन को लेकर के प्रणव सिंह चैंपियन जी का एक स्टेटमेंट है। खानपुर विधानसभा के जो विधायक हैं उनका भी स्टेटमेंट है कि अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन को लेकर के भी बहुत सारी संस्थाएं बहुत सारी बातें कर रही हैं। किसानों का भी कहीं ना कहीं उसके अंदर नुकसान है। संजय चोपड़ा जी हैं, डॉक्टर अनिल शर्मा जी हैं, क्या कहेंगे सर, वास्तव में किसानों को खनन की वजह से नुकसान है या नहीं है? देखिए, मैं खनन के विषय में कहना चाहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने मानक बना रखा है उस पर निगरानी सेल होना चाहिए। निगरानी सेल की ही निगरानी में खनन होना चाहिए। क्योंकि आप अगर देखेंगे, जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गंगा के संरक्षण को, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन के दौरान गंगा की जो अविरल धारा आ रही है, वो अविरल धारा यहाँ मायापुर तक आ रही है, मायापुर चेक डैम तक आ रही है। तो ये मायापुर चेक डैम से लेकर यहाँ तक, एक तो कभी भी इसका पानी जो है बिन नहीं किया जाएगा, यहाँ पर पानी कभी नहीं सुखाया जाएगा, ये समझौता हुआ था जब उन्होंने आंदोलन चलाया था। और दूसरा, कभी यहाँ से कोई पत्थर नहीं उठाया जाएगा, मतलब किसी प्रकार का भी कोई खनन यहाँ नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप चंडी घाट पे जाएं तो चंडी घाट पे जहाँ पर बैराज है, बैराज से लेकर पुल तक, और पुल का क्षेत्र तो वैसे ही अति संवेदनशील होता है कि पुल के आप जो है 200 मीटर इधर और 200 मीटर इधर किसी प्रकार का कोई खनन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति को देखा जाए तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से जहाँ पर खनन हो रहा है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मानकों का उल्लंघन हो रहा है। और मानकों का उल्लंघन हो रहा है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि अधिकारी हैं, उन पर उंगली उठेगी। नहीं, एक अधिकारी तो उंगलियों पर, एक उंगली तो अधिकारियों पर उठ रही है, लेकिन दूसरा कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार है तो भाजपा के प्रतिनिधियों पर भी उठ रही है। सर देखिए, इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की छवि अगर खराब होती है तो वो अधिकारियों के निकम्मे कार्यक्रम से होती है। जो निचले पायदान पर बैठे अधिकारी हैं उनको इस प्रकार की परवाह नहीं होती कि सरकार की छवि खराब हो रही है या नहीं हो रही, या जनप्रतिनिधियों की छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही। अभी आपने देखा कि हमारे जो सांसद महोदय हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो इसके प्रति बड़ी गंभीर हैं, वो बड़े गंभीर हैं। और क्षेत्रीय जो विधायक हैं हमारे, चाहे मदन कौशिक जी उसमें हों, चाहे हमारे स्वामी जी हों, इस बात को लेकर जो है चिंतित हैं, लगातार उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। अभी कुंवर प्रणव चैंपियन जी को कहना पड़ा। तो जब भाजपा के लोग ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मामले में कहीं ना कहीं अंधेरा है। ये तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के लोगों को कहना पड़ रहा सर, है कि नहीं? जब सरकार जिसकी हो, सत्ता जिसकी हो, उसे ही कहना पड़ जाए कि भैया ऐसा हो रहा है, तो बहुत गंभीर स्थिति है फिर तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब हमारे कार्यकर्ता इस बात को उठाएंगे भाजपा के, तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों का तो ज़रूर दोष मिलेगा। छोटे पायदान पे हमारे संजय चोपड़ा ने सही कहा, छोटे पायदान पे वाकई में अधिकारी गुमराह करके हमारी भाजपा सरकार को बदनाम करने का काम जो करते हैं वो छोटे अधिकारी ही करते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि अधिकारी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के खुद नहीं करते, ये कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों के, नेताओं के, सत्ता पक्ष के लोगों के समर्थन से ही ये सारे काम होते हैं। नहीं, गलत बात। इनके समर्थन से नहीं होता। नहीं, गलत बात है। देखो, बिना किसी संरक्षण के क्या कोई अधिकारी ऐसे एक्टिविटी तो कर ही नहीं सकता। नहीं, गलत बात है। देखो, छोटा कर्मचारी जो अधिकारी है वो अपनी मनमानी से ही कार्य करता है और कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं शोषण भी करता है। वो खनन अधिकारी करवा रहे हैं, नेता नहीं करवा रहे हैं। नेता नहीं करवा रहे, खनन अधिकारी को मिली भगत से हो रहा सारा काम यहाँ पे। सर मैं अधिकारी सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की ना। जब गंगा जी का दहन हुआ है, गंगा जी को रोंदने का काम किया है, मानकों के विपरीत कार्य हुआ है, जब हमारी आवाज़ उठी है, जब संतों की आवाज़ उठी है, आज संतों को भी खड़ा होना पड़ रहा है। तो मेरा आपसे, आपके माध्यम से यही आग्रह है कि सरकार इसमें निगरानी सेल बनाए, और निगरानी सेल में वो लोग होने चाहिए जो इससे जुड़े हुए हैं, जो गंगा के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गंगा सभा के पदाधिकारी हों, चाहे हमारे अखाड़ा परिषद के अधिकारी हों, चाहे हमारे पत्रकार बंधु हों,
जो लोग इसके लगातार इस पर सर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों की अध्यक्षता में एक सेल बनना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए जो, क्योंकि अमूमन पहले क्या होता था, पहले यही होता था कि गंगा की जब सफाई हुआ करती थी, हमारे बचपन में हुआ करते थे, तो जो हमारे यहाँ पर जो नेतागण होते थे जो उस गंगा संरक्षण के लिए कार्य करते थे, उनको बुलाया जाता था और उनसे पूछा जाता था कि आप बताइए, क्योंकि गंगा का टेपर क्या होता है, जब गंगा की सफाई होती है भाई साहब, तो गंगा का जो घाट है, घाट पर पानी आना चाहिए। इस प्रकार से जो है वहाँ पर गहराई कर, इस प्रकार से फ्लो बनाया जाता है, ऐसे करके ऐसे यूँ बनाया जाता है फ्लो। हाँ, कि अगर आप जैसे क्योंकि हम गंगा के तैराक भी हैं, हम तैरते भी हैं गंगा जी में, बहुत हम तैराई बहुत लगाई है हमने। तो गंगा का जो, जैसे जहाँ आपने बीच में अगर गंगा जी पार करनी है, तो आपने क्या करना है कि आप बीच में गए तो पानी आपको उधर ले जाएगा अपने आप, तो आपको पानी उधर ले जाएगा, तो ये फ्लो बनाना पड़ता है ऐसे गंगा के बीच में। अब क्या हो रहा है, घाटों के नीचे जो है इतनी गहराई हो गई है, इतनी गहराई हो गई, बंदा डुबकी मारेगा पता ही नहीं उसका, डूब जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब आपके सामने आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, और आपके जितने भी विषय हैं दिल छूने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जितने भी विषय हैं प्रैक्टिकल विषय हैं। तो मेरा तो कहना यही है आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर एक सेल का गठन करना चाहिए, और सेल का गठन करना चाहिए, और सेल का गठन करने के बाद में जो एक संस्था इसमें बने, उसके अनुरूप जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है उसके अनुरूप मानक के अनुरूप खनन होना चाहिए, खनन का उठान होना चाहिए। अभी आपने देखा कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जब गंगा की सफाई हुई, निश्चित रूप से हमने इस क्षेत्र में देखा कि इस क्षेत्र में उन्होंने ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करी, लेकिन पिछली जगह अगर आप देखेंगे तो वहाँ से उन्होंने कूड़ा करकट उतार कर आज बैरागी कैंप में डाल रखा है। बैरागी कैंप में अगर आप जाकर देखेंगे वो पूरा का पूरा भंडार बना हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक कार्य और अच्छा हो रहा है गंगा के संरक्षण को लेकर। गंगा के पास में जो दीवारें, जो बाउंड्रियाँ हैं, उन पर दीवारें की जा रही हैं ताकि लोग गंगा जी में कूड़ा करकट ना डालें। तो देखिए भाई साहब, बहुत सारे विषय हैं। आज गंगा जी में आज गंगा जी की जो दुर्दशा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वो संस्था भी हैं जो धार्मिक संस्था है। मैं कहना चाहता हूँ आपके मुंह में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आज गंगा जी में तमाम जो जिनके परिजन पूरे हो जाते हैं, जिनके परिजन यहाँ पर अस्थियाँ लेकर आते हैं, वो साथ में उनके कपड़े भी लेके आते हैं, और जब उनके कपड़े यहाँ पर लेकर आते हैं तो कपड़े भी क्या करते हैं, अस्थियों के साथ साथ गंगा जी में प्रभावित कर देते हैं। और जब वो गंगा जी में प्रभावित कर देते हैं तो उससे जाकर जो है कपड़े की वजह से इतना मतलब प्रदूषण हो जाता है गंगा जी में कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कपड़ा जम जाता है, कपड़ा गलता नहीं है। तो इस पर भी मैं समझता हूँ कि सरकार को एक ठोस नीति बनानी चाहिए कि कोई भी गंगा में अगर कूड़ा करकट डालता है तो धैर्य से उसका चलान। आज आप बताओ, हेलमेट के लिए आपने अभियान चलाया, आप हेलमेट के लिए लोग जागरूक हुए नहीं हुए? और नहीं तो रोज़ कितनी घटनाएं घट रही थी। तो ऐसे गंगा जी के प्रति नरेंद्र मोदी जी करोड़ों अरबों रुपया दे रहे हैं, पता नहीं कितनी योजना चल रही है, फिल्टर योजना चल रही है बहुत सारी। वो करोड़ों अरबों रुपए जो है कहाँ लगता है अभी तक किसी को समझ में आता नहीं है। वो हाँ, जब तक कोई चीज़ धरातल पे नहीं आएगी तो वो समझ में नहीं आएगा। आपने घाट बना दिए सुंदर सुंदर, घाट को क्या चाटेंगे? विषय तो यह है गंगा जी के जल को बचाना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।